नमस्कार, आप देख रहे हैं सीजीएन न्यूज। मैं आपके साथ निधि माली। आइए एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। कोटा के डीपी हायर सेकेंडरी स्कूल में संपन्न हुआ सर्व आदिवासी समाज का कार्यक्रम। राज्यपाल अनुसुईया उइके हुई शामिल। चिरमिरी में गार्ड ऑफ ऑनर देकर राजकीय सम्मान के साथ किया गया जवान अमरेंद्र प्रताप सिंह का अंतिम संस्कार। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने निवास कार्यालय से किया नवीन उपखंड खड़गवां एवं भरतपुर का वर्चुअल उद्घाटन। आरक्षण यथावत रखने की मांग को लेकर अनुसूचित जनजाति मोर्चा एवं भाजपा ने चिरमिरी में किया विधायक कार्यालय के सामने प्रदर्शन। राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके बिलासपुर जिले के कोटा के डीपी हायर सेकेंडरी स्कूल में सर्व आदि समाज के आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुई। इस दौरान बिलासपुर सांसद अरुण सिंह चौहान, लोरमी विधायक धर्मजीत सिंह सहित सर्व आदिवासी समाज के कार्यकर्ता व पदाधिकारी सहित प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान तेज बारिश के बीच भी सर्व आदिवासी समुदाय के लोग राज्यपाल के उद्बोधन सुनने के लिए बैठे रहे। बहुत दिन से मेरी इच्छा थी कि मैं एक दिन आपके बीच में आऊं और आप सबसे मुलाकात भी करूं, लेकिन उस समय कोरोना का कार्यकाल 2 साल का आ गया, जिसके वजह से मैं नहीं आ सकी। पिछले दिनों मुझे सर्व आदिवासी समाज के सारे भाई लोग मेरे घर राजभवन पहुंचे थे और उसमें सभी लोगों ने कहा था कि आप एक बार कोंटा क्षेत्र में जरूर आइए। वहां पर भाई सुभाष ने भी मुझे कहा और जितने भी दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सभी राजनीति के प्रतिनिधिगण भी मुझसे मिलने आए थे, तो उन्होंने भी मुझे आमंत्रित किया। आज मुझे ये बहुत खुशी हो रही है कि ये सर्व आदिवासी समाज का ये मंच में आप देख रहे हैं कि बहुत कम ऐसा मौका मिलता है कि जब भी कोई सामाजिक सम्मेलन होता है तो केवल समाज के ही लोग उपस्थित होते हैं, लेकिन पहली बार मैं देख रही हूँ कि समाज के अलावा हर राजनीतिक दल का व्यक्ति मंच पर बैठा है और समाज का व्यक्ति। उद्बोधन में राज्यपाल ने कहा, कोटा क्षेत्र में बहुत दिनों से आने की इच्छा थी। कोटा विधानसभा क्षेत्र आदिवासी बहुल क्षेत्र है। यहाँ सभी सर्व आदिवासी समाज एकजुट होकर रह रहे हैं। हमारे आदिवासी समाज के बीच सामान्य वर्ग के लोग भी रहते हैं। हम सब मिलकर एक भाईचारा के भावना से रहेंगे तो हमारे सुख दुख में एक दूसरे का समस्याओं से लेकर विकास कार्य में मदद मिलेगी। सर्व आदिवासी समाज को इसके लिए मैं बहुत बधाई देती हूँ, बहुत शुभकामना देती हूँ, क्योंकि आज क्योंकि ये पूरा क्षेत्र जो है अनुसूचित क्षेत्र माना जाता है और उस क्षेत्र में साथ साथ हमारे आदिवासी समाज के अलावा अन्य समाज भी लोग निवासरत रहते हैं। अगर हम सब मिलजुल कर एक भाईचारे की भावना से अगर हम एकता के साथ अगर रहेंगे तो हमारे सुख दुख में, हमारी समस्या और तकलीफ में एक दूसरे का साथ मिलेगा। और इसीलिए बहुत जरूरी है कि सब भाई लोग, बहन बहन सब एक साथ मिलकर हम अपनी समस्या, अपना इस क्षेत्र का विकास में हम एक दूसरे की मदद करेंगे तो निश्चित रूप से इस क्षेत्र का भी विकास जरूर होगा। मुझे चिरमिरी डोमन हिल में 188 बटालियन के जवान अमरेंद्र प्रताप सिंह का गार्ड ऑफ ऑनर और राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। आपको बता दें कि चिरमिरी के डोमन हिल में रहने वाले अमरेंद्र प्रताप सिंह सीआरपीएफ में बतौर कांस्टेबल कोंडा गांव में पदस्थ थे।
जिनका इलाज लगभग 5 महीने से नागपुर के लता मंगेशकर अस्पताल में चल रहा था, जहां पर इलाज के दौरान उनका निधन हो गया, जिसके पश्चात उनके पार्थिव शरीर को उनके गृह निवास चिरमिरी लाया गया। मंगलवार को गार्ड ऑफ ऑनर देकर पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। सेकंड पॉइंट हमारे चिरमिरी क्षेत्र हमारा लाडला बेटा जो सीआरपीएफ में जवान था और हमारे चिरमिरी की शान के रूप में हम लोग उसको जानते थे। स्वर्गीय अमरिंदर सिंह जो भारतीय रिजर्व पुलिस बल में एक सैनिक के रूप में भर्ती हुए थे और उनकी कार्य प्रतिभा एक बड़े स्तर का एक जांबाज सिपाही के रूप में उन्होंने काम किया, परंतु लंबी बीमारी के कारण उनका निधन हो गया। हमारे डोमन हिल क्षेत्र और चिरमिरी क्षेत्र में पूरे आज शोक का वातावरण है। निश्चित रूप से आज का ये घड़ी हम सब लोगों को एक प्रेरणा भी देता है, हौसला भी देता है और हमारे मन में करुणा भी पैदा होता है, इसलिए कि ऐसे नौजवान जो हमारे चिरमिरी क्षेत्र में हैं और जिन्होंने देश के लिए काम करते करते अपनी शहादत दी, देश के लिए योगदान करते करते उन्होंने ड्यूटी पीरियड में ही बीमार होकर अपनी अंतिम सांस हॉस्पिटल में लिया। इससे हमारे क्षेत्र के नौजवानों को प्रेरणा जाता है, एक सेना के प्रति, देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति एक सम्मान और सेवा का भाव बढ़ता है। आज इस घड़ी पर मैं शहीद जवान अमरिंदर सिंह जी को बहुत भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 17 अक्टूबर को राजधानी रायपुर स्थित अपने निवास कार्यालय में आयोजित वर्चुअल कार्यक्रम में कोरिया जिले के किसानों तथा पशुपालकों को दीपावली त्योहार के पर्व पर बड़ी सौगात दी है। वर्चुअल कार्यक्रम के जरिए कोरिया जिले में राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत 14,288 किसानों के खाते में कुल 10.89 करोड़ रुपए की राशि का अंतरण किया गया। इसके साथ ही उन्होंने जिले के कुल 113 सक्रिय गौठानों के 969 गोबर विक्रेताओं को गोधन न्याय योजना अंतर्गत 1 अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक किए गए विक्रय हेतु 6.8 लाख रुपए की राशि उनके खाते में अंतरित की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि दीपावली त्योहार के पहले सभी वर्गों के खाते में राशि अंतरित की जा रही है ताकि सभी खुशी पूर्वक त्योहार मना सके। उल्लेखनीय है कि कार्यक्रम के जरिए विभिन्न योजनाओं, राजीव गांधी किसान न्याय योजना, गोधन न्याय योजना तथा राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के हितग्राहियों को लगभग 1900 करोड़ की राशि अंतरित की गई, जिससे प्रदेश के किसानों, मजदूरों, पशुपालकों, स्व सहायता समूहों की महिलाओं और गौठान समितियों को लाभ प्राप्त होगा। राजनगर के नगर परिषद बनगावा के अध्यक्ष जसवंत सिंह ने मंगलवार को कई वार्डों में विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। अध्यक्ष जसवंत सिंह ने बनगावा के वार्ड क्रमांक 1, 2 और 4 सहित कई अन्य वार्डों में विकास कार्य हेतु भूमि पूजन किया, जिसमें प्रमुख रूप से नगर की नालियों की व्यवस्था सुचारू करने वाले विकास कार्य थे। भूमि पूजन के दौरान समयलाल पटेल, भीम जायसवाल, राजकुमार सहित आम नागरिक उपस्थित रहे। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। निकले जो तुम आज घर से फरमाइशों की फेहरिस्त साथ लेके, बटुए में बंद करके वो नोट 1000, तुम निकले भरी दोपहरी खरीदने बाजार। माँ दिए? हाँ जी ले। इस चकाचौंध, इस धक्का मुक्की में शायद तुम लेना भूल गए, ये कच्ची मिट्टी के पक्के दिए तुम साथ ले जाना भूल गए। अम्मा दिए देना। भूल गए बचपन में कैसे इनसे घर रोशन करते थे। स्माइल। तुम जिद करके बार बार 2 दिए ज्यादा लिया करते थे।
हैप्पी दिवाली। अरे लल्ला, जब तक ये सब बिक ना जाए काहे की हैप्पी दिवाली। अरे तू रहने दे लल्ला, अब तू मेरी छोड़, खुश रह खुश रह। ये ले ये दो रख ले। थैंक यू अम्मा। और आप फिक्र मत कीजिए, सारे दिए बिक जाएंगे। बाय। इसी आस की मिट्टी लेकर मैं आशा के दिए बनाती हूँ, और हर दिवाली जर्रा जर्रा मैं इसी बाजार बिखर जाती हूँ। अरसे बाद वो आज फिर यहाँ आया है। सालों बाद उसने इन दियों को गले लगाया है। बुझ गई थी उम्मीद की जो आखिरी मशाल, इस दिवाली किसी ने उस अंधेरे में एक हल्का सा दिया जलाया। अम्मा दिए। अरे अब एक भी दिए ना बचे लल्ला। कहा था ना अम्मा, सारे दिए बिक जाएंगे। लल्ला इस दिवाली आप भी उम्मीद का एक दिया जलाएं, किसी और की दिवाली को भी रोशन बनाएं। हैप्पी दिवाली। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। कोटा के डीपी हायर सेकेंडरी स्कूल में संपन्न हुआ सर्व आदिवासी समाज का कार्यक्रम, राज्यपाल अनुसुईया उइके हुई शामिल। चिरमिरी में गार्ड ऑफ ऑनर देकर राजकीय सम्मान के साथ किया गया जवान अमरेंद्र प्रताप सिंह का अंतिम संस्कार। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने निवास कार्यालय से किया नवीन उपखंड खड़गवां एवं भरतपुर का वर्चुअल उद्घाटन। आरक्षण यथावत रखने की मांग को लेकर अनुसूचित जनजाति मोर्चा एवं भाजपा ने चिरमिरी में किया विधायक कार्यालय के सामने प्रदर्शन। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एमसीबी जिले में 2 नए उपखंड खड़गवां एवं भरतपुर का रायपुर निवास कार्यालय से वर्चुअल उद्घाटन किया। दोनों नए उपखंडों के वर्चुअल उद्घाटन कोरिया जिला पंचायत अध्यक्ष रेणुका सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में एमसीबी जिले के कलेक्टर पीएस ध्रुव एवं एसपी टीआर कोशिमा भी मौजूद रहे। ग्रामीणों ने भारी उत्साह के साथ उद्घाटन के कार्यक्रम में हिस्सा लिया। क्षेत्रवासियों को सभी राजस्व संबंधी जितने काम होते हैं उनका लाभ मिलेगा और इस क्षेत्र के जो विकासमूलक कार्यों हैं उसका सतत निरीक्षण परीक्षण मॉनिटरिंग होगा और शासन की सभी योजनाओं का लाभ ग्रामवासियों तक के पहुँचेगा, ये सुनिश्चित होगा। और उपखंड बनने से, उपखंड शुभारम्भ होने से जितने खड़गवां के अनुभाग अंतर्गत जो 44 गांव आते हैं, 15 पटवारी हल्के के सभी कामों का निष्पादन सही तरीके से होगा। ज्ञात हो कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कोरिया में भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान ही इन दोनों नए उपखंडों की घोषणा की थी। इस नए उपखंड बनने से दूर दराज के ग्रामीण वासियों को शासन और राजस्व संबंधी कार्यों के निष्पादन में सहूलियत मिल सकेगी। नवीन उपखंड बनाए जाने से इस क्षेत्र के ग्रामवासियों को
अपने प्रशासनिक राजस्व जो भी समस्या होता था उसके लिए इनको दूर दराज के लोग होते थे, कहीं पर आवागमन का साधन भी ना हो पाने के कारण उनको परेशानी होता था, दूर जाना पड़ता था, चाहे बैकुंठपुर हो या मनेंद्रगढ़ हो, यहाँ जाना पड़ता था। लेकिन अब इनकी समस्याएं यहाँ आसानी से सुलझ जाएगा और इनको लाभ प्राप्त होगा। छत्तीसगढ़ में आरक्षण को यथावत रखने के लिए चिरमिरी में अनुसूचित जनजाति मोर्चा एवं भाजपा के प्रतिनिधि मंडल ने विधायक कार्यालय के सामने प्रदर्शन कर उन्हें ज्ञापन सौंपा। आपको बता दें कि डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व वाली सरकार ने दिसंबर 2021 में जनजाति समाज को प्रदेश में उनकी जनसंख्या के आधार पर 32% आरक्षण देने का एक ऐतिहासिक फैसला लिया था और इसी मामले को देखते हुए 2018 में प्रदेश में सरकार रहते आरक्षण प्रदान किया। उच्च न्यायालय में याचिका दायर होने के बाद भाजपा सरकार ने 2018 तक जनजाति समाज के हित में मजबूती के साथ खड़े होकर उच्च न्यायालय में अपना पक्ष रखा, जिसके कारण आरक्षण यथावत रहा। हमारा जो 32% आरक्षण था उसको घटाकर 20% कर दिया गया है, जिसमें 12% आरक्षण पूरा खत्म कर दिया गया है। इसके लिए हम उसके वापसी के लिए आज हम इनके विधायक जी का निवास घेरे हैं। उसमें हमारे पार्टी के सभी वरिष्ठ लोग हमारा समर्थन कर रहे हैं, चाहे वो गैर जनजाति के होकर भी हमारा इस मांग को जायज़ समझकर आज हमारे साथ खड़े हुए हैं। और ये जो सरकार है वो पूरा बीजेपी के सरकार के अलावा कांग्रेस की जो सरकार है वो जनजाति विरोधी सरकार है, हमारा शोषण करना चाहती है। 12% आरक्षण जो खत्म किया है वो उसका वही मानसिकता है कि जनजाति समाज को। क्या मांग है आप लोग का? हमारा विज्ञापन में मांग है कि वो हमारे जो अधिकार हैं उनको दे। 32% है उसको 32% ही दे। किसके नाम से ज्ञापन दिया आपने? अभी तो हम विनय जायसवाल के नाम से दिए हैं। लेकिन कांग्रेस की सरकार आने पर उच्च न्यायालय का फैसला आने के बाद इसे घटाकर 20% कर दिया गया है, जिस पर आदिवासी समाज का कहना है कि उच्च न्यायालय में कांग्रेस की सरकार ने आरक्षण पर अपना पक्ष मजबूती से नहीं रखा, जिसके कारण आदिवासी समाज का नुकसान हुआ है। आज देखिए हम लोग पूरे कोरिया जिला के लोग आदिवासी समाज खाली विधायक के निवास को घेरे हैं। यदि हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो हम और आगे तक जाएंगे और अपनी अधिकार मांग कर रहे हैं। आदिवासी समाज किसी का कोई कम नहीं है, तो अधिकार के लिए सभी आगे आएंगे और अपना अधिकार पा के रहेंगे। पूरे छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से हमारा आदिवासी समाज एक महत्वपूर्ण समाज है और आदिवासी समाज के बिना छत्तीसगढ़ की हम कल्पना भी नहीं कर सकते। ऐसे समाज का जो सतत वर्षों से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल से 32% जो आरक्षण चले आ रहा था उसको 12% की कटौती कांग्रेस सरकार की लापरवाही की वजह से हो गया है। माननीय उच्च न्यायालय में कांग्रेस सरकार के द्वारा जवाब सही ढंग से प्रस्तुत नहीं किया गया। उनकी जो जनगणना के आधार पर जाति जनगणना को पेश नहीं किया गया और ये सब जानबूझकर भूपेश बघेल और कांग्रेस की सरकार ने आदिवासियों के साथ छल किया है। इसलिए हम प्रदेश के सभी कांग्रेस के विधायकों के उनके निवास और कार्यालय का घेराव पूरे प्रदेश में कर रहे हैं। आज उसी कड़ी में मनेंद्रगढ़ विधायक डॉक्टर विनय जायसवाल जी के निवास और कार्यालय का घेराव भारतीय जनता पार्टी और आदिवासी समाज के लोगों के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में आज लोगों ने स्वतः स्फूर्त आकर इस धरना और घेराव कार्यक्रम को सफल किया। कोरिया कलेक्टर विनय कुमार लंगे ने सोमवार को स्वास्थ्य और महिला एवं बाल विकास विभाग की बैठक लेकर विभागीय योजनाओं और कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा की। कलेक्टर ने बैठक में अपना विजन साझा करते हुए कहा कि उच्च स्वास्थ्य सुविधाएं प्राप्त करने के लिए जिले की जनता जिला चिकित्सालय पर निर्भर रहती है। यहां बेहतर सुविधाएं समय पर आम जन को उपलब्ध कराना हमारा दायित्व है और प्रशासन की प्राथमिकता है। उन्होंने CMHO को निर्देशित करते हुए कहा कि सभी चिकित्सक एवं मेडिकल स्टाफ निर्धारित समय पर रोस्टर के अनुसार ड्यूटी पर मौजूद रहें।
उन्होंने विशेष रूप से निर्देश देते हुए सभी स्वास्थ्य केंद्रों में, चाहे पीएचसी हो या सीएचसी अथवा सब हेल्थ सेंटर, सभी जगह हाइजीन बनाए रखने कहा। इसके साथ ही उन्होंने स्वास्थ्य केंद्रों में मरीजों को मिलने वाले भोजन की गुणवत्ता पर भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि भोजन की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होगा। उन्होंने सीएमएचओ से कहा कि आवश्यक संस्थान प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराए जाएंगे। जिला चिकित्सालय के सुचारू संचालन के लिए प्रभावी कार्य योजना तैयार कर प्रस्तुत करें। कलेक्टर श्री लंगेह ने इसी तरह स्वास्थ्य विभाग के विभिन्न एजेंडा बिंदुओं पर विस्तार से समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मेंटल हेल्थ पर भी पहल करते हुए कलेक्टर ने जल्द ही कार्यशाला आयोजित करने स्वास्थ्य विभाग को निर्देशित किया। महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत विभागीय योजनाओं की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने एनीमिया मुक्त कोरिया अभियान की जानकारी ली। उन्होंने समीक्षा के बाद एनीमिया से माताओं एवं बच्चियों के सुरक्षा एवं बचाव के लिए स्वास्थ्य और महिला एवं बाल विकास विभाग को संयुक्त रूप से काम करने निर्देशित किया। आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। मिलते हैं कल नए खबरों के साथ। नमस्कार। निकले जो तुम आज घर से फरमाइशों की फेहरिस्त साथ लेके, बटुए में बंद करके वो नोट 1000, तुम निकले भरी दोपहरी खरीदने बाजार। माँ दिए? हाँ जी ले ले। इस चकाचौंध इस धक्का मुक्की में शायद तुम लेना भूल गए, ये कच्ची मिट्टी के पक्के दिए तुम साथ ले जाना भूल गए। अम्मा दिए देना। भूल गए बचपन में कैसे इनसे घर रोशन करते थे। स्माइल। तुम जिद करके बार बार 2 दिए ज्यादा लिया करते थे। हैप्पी दिवाली। अरे लल्ला, जब तक ये सब बिक ना जाए काहे की हैप्पी दिवाली। अरे तू रहने दे लल्ला, अब तू मेरी छोड़। खुश रह खुश रह। ये ले ये 2 रख ले। थैंक यू अम्मा। और आप फिक्र मत कीजिए, सारे दिए बिक जाएंगे। बाय। इसी आस की मिट्टी लेकर मैं आशा के दिए बनाती हूँ, और हर दिवाली जर्रा जर्रा मैं इसी बाजार बिखर जाती हूँ। अरसे बाद वो आज फिर यहाँ आया है। सालों बाद उसने इन दियों को गले लगाया है। बुझ गई थी उम्मीद की जो आखिरी मशाल, इस दिवाली किसी ने उस अंधेरे में एक हल्का सा दिया जलाया। अम्मा दिए? अरे अब एक भी दिए ना बचे लल्ला। कहा था ना अम्मा, सारे दिए बिक जाएंगे। लल्ला इस दिवाली आप भी उम्मीद का एक दिया जलाएं, किसी और की दिवाली को भी रोशन बनाएं। हैप्पी दिवाली।